रात का सन्नाटा चारों ओर फैला था। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक करते हुए 1 बजा रही थी। इंस्पेक्टर गौरव अपनी बीवी नव्या के साथ गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक कमरे का टेम्परेचर लगातार ठंडा होने लगा। नींद में करवट बदलते गौरव को तभी एक भारी अजनबी आवाज ने छेड़ते हुए कहा, उठ जाओ इंस्पेक्टर गौरव, उठ जाओ। उस आवाज ने मानो उसकी नींद को पकड़कर खींच लिया। गौरव की आंख झटके से खुल गई। उसकी नजर जैसे ही छत पर गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। छत पर एक खौफनाक अजीब सा इंसान छिपकली की तरह चिपका हुआ था। उसकी आंखें सीधे गौरव में धंसी थीं। अगले ही पल वो बिजली की रफ्तार से नीचे कूदा और गौरव के सामने आकर खड़ा हुआ। अब तुम्हारे खानदान का खात्मा बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तैयार हो जाओ। शब्द जैसे ही खत्म हुए, उसके खौफनाक हाथ गौरव के गले पर जकड़ गए। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि गौरव को लगा कि उसकी आंखें बाहर निकल जाएंगी। उसकी सांसें रुकने लगी, आवाज गले में ही दब गई। उसी वक्त नव्या की आंख खुल गई। उसने गौरव को झकझोरा। गौरव हांफते हुए उठ गया। लंबी तेज सांसें, पूरा शरीर कांपता हुआ। फिर वही ख्वाब। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार देख रही हूँ कि तुम अक्सर सोते वक्त चीखने लगते हो और कुछ बड़बड़ाते रहते हो और फिर तुम्हारी आंख खुल जाती है। आखिर ऐसा क्या ख्वाब देखते हो? सब ठीक तो चल रहा है ना? गौरव खुद को ठीक करने की कोशिश करने लगा और कुछ वक्त बाद वो संभल भी गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस में बिजी हूं और तुम तो जानती हो कि जब तक मैं केस सॉल्व नहीं कर लेता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। डरने की कोई बात नहीं है, सो जाओ, मैं ठीक हूं। नव्या मुस्कुराई और दोबारा सो गई, मगर गौरव की नींद उस रात उससे बेहद दूर चली गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। गौरव अपनी वर्दी पहन रहा था और थाने जाने की तैयारी में था। तभी नव्या वहां पर आई, थोड़ी फिक्र में और थोड़ी परेशानी। एक तो मैं वैसे ही इस पहाड़ी इलाके पर तुम्हारी हुई पोस्टिंग से बेहद परेशान हूँ और ऊपर से ये बेमौसम बारिश। आज थाने नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये मेरी ड्यूटी है नव्या, और पहाड़ी इलाकों में बारिश का कोई वक्त नहीं होता। इतना कहकर वो जीप लेकर थाने की ओर निकल पड़ा। वो एक छोटा सा पहाड़ी गांव था और वहाँ सिर्फ एक ही पुलिस चौकी थी। गौरव चौकी के अंदर आया तो सिर्फ सब इंस्पेक्टर सुभद्रा वहाँ थी। बाकी कुर्सियां खाली, जैसे हमेशा कोई अनदेखा डर लोगों को यहाँ आने से रोकता हो। अरे, बाकी के लोग कहाँ हैं? जब मौसम खराब होता है तो अक्सर कोई थाने नहीं आता। गौरव चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ वक्त बाद सुभद्रा उसकी बेचैनी भांपते हुए उसके करीब आई। क्या हुआ? आप फिक्र में लग रहे हैं। गौरव कुछ वक्त खामोश रहा, फिर अपने ख्वाब के बारे में बताने लगा। ख्वाब के बारे में बताते बताते उसके चेहरे पर कई बार खौफ की झलक आई। सुभद्रा उसे बेहद गौर से सुनती रही और सुनकर उनका चेहरा और भी संजीदा हो गया। मैंने आपसे मना किया था साहब, वो इस गांव का सबसे धुरंधर अपराधिक किस्म का आदमी था। अब जानते हैं, जब वो जिंदा था तो गांव वाले उससे क्यों घबराते थे? क्यों? क्योंकि उसकी बीवी जादू टोना करती थी और जिस रात धुरंधर शंकर की चिता जलाई गई, उसी रात गांव वालों ने उसकी बीवी को शमशान में कुछ तंत्र मंत्र करते हुए देखा था और अगले दिन उसकी बीवी शमशान में मरी हुई पाई गई। उसने जरूर कोई खौफनाक तंत्र किया होगा साहब, और आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि वो मरकर भी मरा नहीं है, वो वापस आ गया है। ये सुनते ही गौरव के चेहरे पर खौफ की परतें तैरने लगी। वो कुर्सी पर धंस गया और उसकी आंखें अपने आप उस दिन की ओर चली गई। वो दिन जब उसने इस इलाके के नामी गिरामी गुंडे शंकर को गिरफ्तार किया था। गौरव सोचते सोचते गहरी काली यादों में डूब गया। इंस्पेक्टर गौरव थाने में अपनी कुर्सी पर बैठा था। लगातार हो रही बारिश की बूंदें बाहर टिन की छत पर टकराकर सूना माहौल और भी खौफनाक बना रही थी। उसी वक्त उसकी नजर मेज पर रखी कई शिकायतों की फाइलों पर पड़ी।
एक एक फाइल खोलते हुए उसका माथा सिकुड़ता गया। हर शिकायत में सिर्फ एक ही नाम, शंकर। गौरव ने फाइलें पलटते हुए सब इंस्पेक्टर सुभद्रा की ओर देखा। सुभद्रा, कौन है ये शंकर जिसके खिलाफ इतनी शिकायतें मौजूद है? क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता? नहीं साहब, ये बहुत ही दबंग आदमी है। गांव के लोग इसे धुरंधर के नाम से बुलाते हैं। आज तक किसी भी ऑफिसर की हिम्मत नहीं हुई इसके खिलाफ एक्शन लेने की। कहते हैं कि इसकी बीवी जादू टोना करती है। गांव वालों का तो ये भी मानना है कि ये तंत्र मंत्र की शक्ति से ही अब तक अपने पति को सबसे सलामत रखे हुए है। ये सुनकर गौरव के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसने बगैर कुछ कहे अपनी कुर्सी से उठकर बाहर कदम रखा और गुस्से में जीप स्टार्ट कर दी। गौरव की जीप गांव से थोड़ी ही दूर गई थी कि रास्ते में एक जगह वो नामी मुजरिम शंकर बैठा हुआ नजर आया, बगैर किसी डर के, जैसे वो कानून का मजाक उड़ा रहा हो। गौरव जीप से उतरा और सीधा उसकी ओर बढ़ा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा? शंकर की आंखें गुस्से से भर उठीं। यहाँ से चले जाओ इंस्पेक्टर, तुम मुझे नहीं जानते। इतना कहते ही शंकर गौरव पर टूट पड़ा। तेज धक्कों, घूसों और हिंसा के बीच भी गौरव उस पर हावी हो गया और उसे घसीटता हुआ थाने तक ले आया। जैसे ही सुभद्रा ने शंकर को देखा, वो दंग रह गई। ये आपने क्या किया? बस सुभद्रा, बस। इसी दिन को तो मुझे खत्म करना है। लेकिन अगले ही पल हालात थोड़े खराब हो गए। शंकर ने अचानक अपनी पिस्तौल निकाली और गौरव पर तान दी। गौरव ने भी बचाव में अपनी पिस्तौल निकाली और तभी अचानक एक गोली चली। गोली सीधी शंकर के सीने में जा लगी। शंकर लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में दहशत के साथ एक खौफनाक वादा। याद रखना इंस्पेक्टर, मौत तो एक आगाज है। तुम मुझे मारकर भी मार नहीं सकते। मैं लौट आऊंगा और तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। ये कहकर शंकर की सांसें थम गईं। अंधेरा और गहरा हो चुका था। इंस्पेक्टर गौरव उसी घटना की यादों में डूबा था कि सब इंस्पेक्टर सुभद्रा उसके पास आई। साहब, बहुत रात हो गई है, बारिश भी हो रही है। क्या आप अपने घर नहीं जाएंगे? मैं तो घर जा रही हूँ। गौरव ने बगैर कुछ कहे सिर हिलाया और फिर चुपचाप अपनी जीप लेकर घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही नव्या ने उसका इंतजार करती थकी मुस्कान से स्वागत किया। उसने जल्दी से डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। दोनों पति पत्नी चुपचाप खाना खाने बैठ गए। उसी वक्त गौरव की नजर नव्या की कुर्सी के पीछे पड़ी और उसकी सांसें रुक गईं। वहां शंकर खड़ा था, वही खौफनाक चेहरा, मौत जैसा ठंडा और आंखों में आग। नव्या, पीछे मुड़कर देखो। नव्या ने जैसे ही पीछे देखा, उसकी चीख निकल गई। शंकर ने उसके गले को ऐसे दबोचा जैसे कोई खिलौना उठाना हो और एक ही झटके में उसे उठाकर फर्श पर पटक दिया। उसकी दर्दनाक चीख पूरे घर में मौत की तरह गूंज गई और नव्या ने वहीं दम तोड़ दिया। गौरव की आंखें फटी रह गईं। वो हिल भी नहीं पाया। शंकर ने उसकी ओर मुड़कर वही श्राप फिर दोहराया। बोला था ना इंस्पेक्टर, मौत तो सिर्फ एक आगाज है। हराऊंगा। मैं इस इलाके का धुरंधर था और मेरा खौफ मेरे जाने के बाद भी खत्म नहीं होगा। कुछ वक्त बाद गौरव की दर्द भरी चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। कमरा खून, मौत और खौफ की बदबू से भर चुका था। गौरव और नव्या दोनों की दुनिया एक पल में बिखर गई थी और उस रात इस छोटे पहाड़ी गांव में एक नया खौफ पैदा होता हुआ नजर आया। उस रात दीवारों ने चीखों को सुना था, फर्श ने खून को और हवा ने एक वादा कि शंकर की वापसी अभी खत्म नहीं हुई। अंधेरा बस दरवाजों की दरारों में छिपकर इंतजार कर रहा था, अगले शिकार का, अगली सांस का, अगली चीख का।